माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जियोग्राफिया में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे कि यूजीसी जो नेट है, आपका यूजीसी नेट के अंतर्गत जो परीक्षा हुई थी 2019 में, तो 2019 में भी ये जो दिसंबर में परीक्षा हुई है आपका, तो यहाँ पर भूगोल विषय से संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को हम देखते हैं और उनके जो भी आंसर हैं उसको हम देखेंगे। और यहाँ पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, इसके संदर्भ में अलग से वीडियो लाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रश्न और उत्तर देखते हुए चलते हैं ताकि कम समय में हम लोग अधिक पेपर को कंप्लीट कर सकें। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे। जैसे यहाँ पे जो दिखा रहा है आपको, इसी प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम होता है। ये ऑनलाइन एग्जाम का ही पेपर है आपका। यहाँ पे सेक्शन आईडी है, सेक्शन नंबर, सेक्शन टाइप दिया गया है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 51 से आपका शुरू होता है और लगभग 150 क्वेश्चन इसमें आपके रहते हैं यहाँ से। तो 51 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। आइए देखते हैं द टू साइकिल थ्योरी, इसको देखते हैं हिंदी में। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित, चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये कौन थे आपके? ये थे आपके डेविस महोदय। ठीक है, तो जो डेविस हैं इन्होंने चूना पत्थर की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत जो है दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 52 है आपका। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 पे, रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यानी इनमें से किसका उदाहरण क्या है? रिया तट है। तो क्या होता है, जो रिया तट होता है वो निमग्न ऊपरी भूमि तट रेखा होती है। यानी क्वेश्चन नंबर क्या होगा यहाँ पे, रिया तट का आपका क्वेश्चन नंबर 52 का 3 सही होगा आपका, निमग्न ऊपरी भूमि तट रेखा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है, अपरदन की प्रक्रिया में विलेयत के द्वारा, अपरदन की प्रक्रिया में विलेयत के द्वारा पदार्थ का अपनयन यानी रिमूवल कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है आपका, ये जो कहलाता है, क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है संक्षारण। ठीक है ना। तो अपरदन की जो क्रिया होती है दो प्रकार से होती है, एक होती है रासायनिक, एक होती है यांत्रिक। जो रासायनिक क्रिया होती है उसी में ही आपका संक्षारण होता है, और जो कि क्या होता है, विलयन के रूप में एक प्रकार से जो है चट्टानें घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आते हैं 53 के बाद 54 नंबर पर। कह रहा है, पैन प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की थी? तो ये कौन किए थे आपके? ये क्रिक में किए थे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 54 का 4 आंसर होगा क्रिक में। पैन प्लेन की अवधारणा क्रिक में के द्वारा दी गई थी। नदी घाटी संबंधित आपका ये होता है पैन प्लेन। नेक्स्ट देखते हैं आपका, एक रूपतावाद सिद्धांत किसने दिया था? एक रूपतावाद सिद्धांत किसने दिया था आपका? तो ये जेम्स हटन दिए थे आपके, तो हटन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपके। कह रहा है, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 56 से ये, तो कह रहा है 56 क्वेश्चन नंबर है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रास्टर डाटा फॉर्मेट का लाभ नहीं है? ठीक है, तो नेटवर्क विश्लेषण में अनुप्रयोग, दूर संवेदी इमेजरी के साथ संयोजन, आसान और कुशल ओवरलेइंग, सरल ढांचा, आंकड़ा ढांचा। तो क्या होगा आपका, नेटवर्क विश्लेषण में अनुप्रयोग, इसका ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर क्या आपका ये 57 है। यहाँ देखिए, कह रहा है, रिजोल्यूशन यानी विभेदन बोलते हैं हिंदी में। रिजोल्यूशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंशों में अंतर रिकॉर्ड करने हेतु संवेदी सूचक की संवेदिता से संबंधित होता है कहलाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन तो क्या कहा था आपसे, विभेदन यानी रिजोल्यूशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंशों में अंतर रिकॉर्ड करने हेतु दूर संवेदी संसूचक की संवेदता से
संबंधित होता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है आपका वो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर आपका 58 पर। 58 कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व के निम्नलिखित में से किस स्थलीय भाग में 21 जुलाई 1983 को न्यूनतम वायु तापमान -89 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था? तो ये किया गया था आपका अंटार्कटिका में। इसका ये सही होगा पहला। 58 के बाद हम लोग आते हैं 59 क्वेश्चन पे। 59 कह रहा है कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण में AW हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन सही है? तो ये क्या होता है आपका उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु होती है आपकी, इसलिए ये सही होगा आपका। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 पर। 60 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस तापमान पर ताजा पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो डेंसिटी होती है वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये 61 पे है। तो 61 का कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण को सही ढंग से वर्णित करता है? ठीक है, तो इन्हें जो सक्रिय ज्वालामुखी को सही ढंग से जो दिखाता है कौन सा इसमें से है? तो हम पढ़ते हैं क्या, यह युवा मोड़दार पर्वत श्रृंखला से संबंधित होते हैं। ठीक है, कि यह नदी के बाढ़ वाले मैदान में होते हैं, कि यह पुराने छेद पहाड़ की श्रृंखला से संबंध रखते हैं, कि यह समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं। तो यहाँ पे आपको चौथा सही होगा, क्योंकि प्रशांत महासागर के चारों ओर जहाँ प्लेटों का अभिसरण और अभिसरण जो होता है आपका, उस अभिसरण से क्या होता है, जो वहां पे ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होती हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, अग्निवलय श्रृंखला भी कहते हैं। तो समुद्र में चारों तरफ आपको ऐसा मिलता है देखने। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मौसम उपकरण स्टीवेंस स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं, यानी कि उसमें शामिल नहीं किए जाते, यानी स्टीवेंस स्क्रीन के अंतर्गत कौन से उपकरण नहीं आते हैं? इसमें आपका बैरोमीटर आएगा, हाइड्रोग्राफ यानी हाइग्रोमीटर भी आएगा, थर्मामीटर भी आएगा, एनीमोमीटर इसमें नहीं आता है। इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, एनीमोमीटर इसमें शामिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 63 पर। 63 का कह रहा है आपसे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का आवश्यक भाग नहीं होता है? लेकिन सूर्य का प्रकाश होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पानी होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है प्रकाश से। तीसरा इसका आंसर होगा। आते हैं 64 क्वेश्चन नंबर पर। 64 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सघन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी डेंस फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है आपकी? तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आपका बड़ा जोत आकार, ये नहीं होगा आपका। निम्न श्रम निवेश, श्रम निवेश ज्यादा होता है वहां पे, ये सही है, गलत है आपका, ये भी नहीं होगा। सघन जो कृषि होती है उसके सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है आपका? उच्च उत्पादक दर, यह सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 65 पे आते हैं। 65 का कह रहा है ज्वालामुखी उत्पत्ति समुद्र की सतह से 2500 फैथम या उससे अधिक की गहराई पर निक्षिप्त होता है तो कहलाते हैं, यानी ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटने के बाद जो 2500 किलोमीटर की गहराई पर जो भी जमाव होता है वो किस प्रकार का होता है? उसको बोलते हैं लाल मिट्टी, रेड क्ले। ठीक है, तो आपका इसका 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोग का 66 देखिएगा, कह रहा है आपसे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। कह रहा है बर्फ से ढके हुए आर्कटिक क्षेत्र में माध्यमिक पारिस्थितिकी उत्पादकता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ माध्यमिक नहीं होगा, यहाँ पे न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम होता तो ये सही होता है, इसलिए क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है पारिस्थितिकीय उत्पादकता के मुकाबले
पारिस्थितिकीय उत्पादकता के मुकाबले मरुस्थलीय क्षेत्रों के तापमान प्रतिबंधी कारक है। ये सही है आपका, क्योंकि जो मरुस्थल होते हैं वहां पर तापमान के कारण क्या होते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो कमजोर होता है, उस हिसाब से पेड़ पौधों का विकास नहीं होता है। तीसरा क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता सौर विकिरण की मात्रा पर अधिक निर्भर करती है। ठीक है, तो सौर विकिरण की मात्रा पर अधिक निर्भर करती है, तो अधिक मतलब सही बात है, वैसे ही है, ये भी सही है, निर्भर करती है, पूर्णता निर्भर करती है, ज्यादा यहाँ अच्छा होता है, यहाँ पूर्णता वर्ड होता तो ज्यादा अच्छा होता, पूर्णता निर्भर करती है। नेक्स्ट है आपका तृणभक्षी पशु जो है द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, तो ये तृणभक्षी जो होगा यानी शाकाहारी जो होते हैं वह प्राथमिक में आते हैं, द्वितीयक में नहीं आते। इस प्रकार से क्या होगा, ये प्राथमिक में आएंगे, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो गया आपके। यहाँ सही कौन सा है आपका, यहाँ सही है ये वाला, और यही सबसे सही है। दो सही हो सकता है यहाँ पे, ये भी 2 और 3 दोनों से हो सकता है, लेकिन ये वाला सबसे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। कह रहा है यदि किसी क्षेत्र में सबसे बड़े शहर की जनसंख्या, ठीक है, ये कितना है आपका, यदि किसी क्षेत्र में सबसे बड़े शहर की जनसंख्या 10 लाख है, नहीं है 10 लाख, श्रेणी आकार नियम का पालन करते हुए चौथे सबसे बड़े शहर की जनसंख्या का आकार क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, तो 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग करेंगे, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा, यानी 2,50,000। नेक्स्ट चलते हैं हम 68 क्वेश्चन नंबर पर। 68 कह रहा है किसी क्षेत्र में ग्रामीण बसाव के वितरण का प्रारूप क्या होगा यदि निकटतम नेबर स्टैटिक के अनुसार उसका सूचकांक 2.1 है। तो यहाँ कुछ सूचकांक हमको याद करने पड़ेंगे, जहाँ 2.1 सूचकांक होता है वो समरूप में आता है आपका। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, समरूप होगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 69 के बाद, सॉरी 69 पे आते हैं 68 के बाद। 69 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 69 है। तो यहाँ पे क्या है, क्रिस्टालर का सिद्धांत दे रहा है। क्षेत्रीय बचाव के संगठन के लिए केंद्रीय स्थान प्रणाली K बराबर 7 का क्षेत्र सिद्धांत संचालन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ जो K बराबर 7 होता है क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत के अनुसार इसका मान क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रशासनिक सिद्धांत कहते हैं। K बराबर 7 पर होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, कह रहा है लकड़ी काटने का व्यवसाय किस श्रेणी में आता है, तो ये प्राथमिक श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे 71 क्वेश्चन नंबर पर। कह रहा है भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमाएं निम्नलिखित में किस प्रकार की हैं, तो ये क्या है आपकी उत्तरवर्ती सीमाएं हैं। ठीक है, उत्तरवर्ती सीमाएं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 72 हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से विश्व के उत्तर दक्षिण विभाजन का आधार कौन सा मानदंड है। तो क्या होगा आपका आर्थिक विकास के आधार पर विश्व को उत्तरी और दक्षिणी में बांटा गया है। तो ऐसे उत्तर में जो है विकसित देश हैं, यहाँ पे क्या है आपके विकसित देश हैं उत्तर में। ठीक है, विकसित देश, और यहाँ पे क्या है आपके, यहाँ पे आपके विकासशील देश यानी कि जो अभी विकास के लिए अपने लगे हुए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, ये 73 भारत में सरकार की क्षेत्रीय विकास नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में देश के विभिन्न भागों में अनेक सामाजिक आंदोलन उभरे। कुल मिलाकर देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ऐसे आंदोलनों में चिपको आंदोलन,
का संबंध किस क्षेत्र से है आपका? तो कहाँ हुआ था आपका? ये हुआ था उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में। तो क्या होगा? पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम इसका सही उत्तर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से किसने असंतुलित विकास की नीति की वकालत की थी? तो ये थे आपके A.O. हर्समैन, जो है इन्होंने असंतुलित विकास की नीति की वकालत की थी। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों दे रहा है। कह रहा है संज्ञा, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जियो पैलिथिक। ठीक है, जियो पैलिटिक, तो संज्ञा बोलते हैं जियो पैलिटिक। किसने सृजित किया था? तो ये कौन थे आपके? ये थे कैलन। कौन थे? कैलन ने ये सृजित किया था आपका संज्ञा, जो सॉरी कैलोपैथिक नहीं, इसको जियो पैलिथिक बोलते हैं। पैलिथिक, जियो पैलिथिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है आपका। राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कौन किए थे आपके? ये रैट्सडेल किए थे। 76 के बाद हम लोग आते हैं 77 पे। कह रहा है 77, भूगोल के मानवतावादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, तो भूगोल के मानवतावादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? टॉन है। इसको इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऐसे ट्रॉन, टॉन। ठीक है, ये ह्यूमनिस्टिक स्कूल इन ज्योग्राफी। ठीक है, फाउंडर इसके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका है 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है आपसे? 78 है, ये कह रहा है संभव हक का जनक कौन है? तो कौन है आपके यहाँ पे? एल फेब्रे है, एल फेब्रे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। कह रहा है किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया? तो कोरोग्राफी शब्द प्रयोग कौन किए थे? इमैनुअल कांट किए थे, ई कांट किए थे। तो इसका आपका तीसरा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 80 पर। किसने कहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबंधित है? यानी मानचित्रण की कला से संबंधित है भूगोल वह विज्ञान, ऐसा किसने कहा था? ऐसा आपका कहे हैं टॉलमी। टॉलमी ने कहा था भूगोल कुछ नहीं है, मानचित्र कला से का मानचित्र कला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका ये है 81। 81 है आपका। किसने यह परिकल्पित किया था, यानी यह परिकल्पना की थी कि पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है? ऐसा कौन किए थे? ऐसा एरेटोस्थेनीज किए थे। इन्होंने बताया था इतनी है, और उसको हम लोग अपने जो है थॉट्स के वीडियो में देखे भी हैं, इन्होंने ऐसा कैसे बताया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लोग आगे क्वेश्चन नंबर 82 पर। कह रहा है नीचे दिए गए चित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अफवाह प्रतिरूप सही है? ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्या है, हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से एक मेन स्ट्रीम है, उसी में क्या है अनस्ट्रीम जुड़ी हुई, इसको बोलते हैं धूमाकृति। क्या बोलते हैं इसको हम? धूमाकृति। ये डेंडेरिक डेंड्रॉन जो होता है आपका वो न्यूरॉन संबंधित होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से 83 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति माप सही है? यदि बेसिन ए और यदि बेसिन क्षेत्र क्या है? ए है और बेसिन की अधिकतम लंबाई एल हो। फिर से एक बार देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी आकृति माप सही है यदि बेसिन क्षेत्र ए और बेसिन की अधिकतम लंबाई एल हो, तो क्या होगा आपका A/L²। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 पर। 84 क्या कह रहा है? कह रहा है दो बिंदु ए और बी औसत समुद्र तल से 250 मीटर और 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं और उनके बीच की क्षैतिज दूरी 1000 मीटर है। ढाल प्रवणता tan मूल्य में निकालना है आपको। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हमने ऐसे मान लिया कि ये ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई 250 मीटर है, 250 मीटर। और ये वाली ऊंचाई कितनी है आपकी, ये 500 मीटर समुद्र तल से औसत ऊंचाई दे रहा है आपको। और यहाँ पे ये दे रहा है कि आपको ये दे रहा है इनके बीच की क्षैतिज दूरी कितनी, 1000 मीटर दे रहा है। ये हमने ऐसे लाइन खींचा, आपको पूछा क्या है, दो बिंदु ए और बी समुद्र तल से 250 मीटर और 500 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। 250 मीटर 500 मीटर की ऊंचाई पर ढाल प्रवणता फिर निकालना है आपको, ढाल प्रवणता क्या होगा, ठीक है, ये निकालना है आपको, ये कोण क्या होगा, ये ढाल प्रवणता होगी आपकी। तो ये हो गया आपका 1000 मीटर, ये आधार हो गया, और 250 अगर है ये 500 तो ये भी 250 होगा, 250 मीटर आपका ये हो गया। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या हो गया, लंब कितना है, लंब है 250, आधार कितना है 1000, निकालेंगे काट के इसका 25 चौकसी। tan थीटा बराबर 1/4 बराबर 0.25, यहाँ पे ये सही रहेगा, यानी क्या होगा आपका 84 का 2 सही होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85 पर। 85 कह रहा है प्रत्यागमन मॉडल y बराबर a+bx रिग्रेशन मॉडल, जहां x इतना है, y इतना है, a इतना है, तो आपको b पैरामीटर का सही मूल्य निकालना है। क्या फार्मूला क्या है, फार्मूला दे रहा है y बराबर a+bx, y का मान कितना दे रहा है आपको 5.50 बराबर a का मान क्या दे रहा है आपको 1.50 प्लस b निकालना है आपको, y कितना है आपका, y का मान है 5.50। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ b का मान निकालेंगे तो क्या आएगा आपका लगभग 1.60 आएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 86 पर। कह रहा है 86 क्वेश्चन कह रहा है 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की समस्त जनसंख्या के उच्चतम प्रतिशत को अभिलिखित किया है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या भी है, प्रतिशत के आधार पर भी, ऐसे भी। तो ये क्या है आपका उत्तर प्रदेश है, जहां उत्तर प्रदेश में परसेंटेज के आधार पर भी वैसे भी क्या है सर्वाधिक जनसंख्या। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। कह रहा है 2011 87 क्वेश्चन है आपका ये, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या के उच्चतम प्रतिशत को अभिलिखित किया था, यानी सबसे अधिक क्या है नगरीय जनसंख्या इनमें से किसमें है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश में कहाँ होगी, तो हरियाणा में होगी। नेक्स्ट चलते हैं 87 के बाद 88 क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी सही सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो यहाँ लातूर क्या है, लातूर आपका दे रहा है, ठीक है, नदी बाढ़, नसरी भूस्खलन, कांडला तूफान, भुज भूकंप। भुज में भूकंप आया था, ठीक है, कांडला में तूफान आते हैं, ये भी सही है आपका। नसरी में भूस्खलन होता है, ये भी सही है आपका। नसरी है कहाँ आपका, ये जम्मू कश्मीर में है, ये दोनों आपके गुजरात में, ठीक है। लातूर महाराष्ट्र में आपका, और लातूर जो है आपका उसका संबंध नदी बाढ़ से नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं नेक्स्ट आगे। 89, सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, यानी कि अगर हम कहें उत्तर पश्चिम भाग क्या होगा, ऐसे हमने कहा, ऐसे इंडिया है आपका, ये उत्तर पश्चिम भाग का होगा आपका, जो ये पोर्शन है आपका उत्तर पश्चिम भाग। ऐसे तो सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्नलिखित में किस कारण से वर्षा होती है। तो यहाँ क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, भूमध्यसागरीय क्षेत्र से आगे पश्चिमी विक्षोभ आता है। फिर देखिए कह रहा है, एक नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भाग में दंडकाराय क्षेत्र अवस्थित है, ठीक है। तो किस भाग में दंडकाराय क्षेत्र अवस्थित है, तो कहाँ होगा आपका, ये है दक्षिण पूर्वी भाग में। नेक्स्ट चलते हैं लोग आगे। यह विचार किसने दिया था कि एक हिमयुग था, उसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा हिमाच्छादित था। ऐसा कौन कहा था, ऐसा एल अगासीज कहे थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे 12 नंबर क्वेश्चन पर। यह वक्तव्य वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो किसने कहा था आपका, ये डेविस महोदय ने कहा था, ये आपका हटन ने कहा था कि वर्तमान क्या है, भूत की कुंजी है आपका, ये हटन ने कहा था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे 93 क्वेश्चन पे। कह रहा है, चल जलीय ढाल सिद्धांत, हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी हो गई है, हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी लिखा, किसने दिया था आपका, ये आर्य हटन ने दिया था। आर्य हटन दिए थे जल जलीय ढाल सिद्धांत जो है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 है। कह रहा है, भू अभिनीति को घेरे दृढ़ भाग को कोबन ने क्या कहा था। तो कोबन ने क्या कहा था, उसको कैंट्रोजन कहा था आपका, ये सही होगा कैंट्रोजन। कोबन ने उसको कहा था कैंट्रोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95 कह रहा है, यह डिजिटल इमेज प्रक्रिया जिसमें वह एल्गोरिथम शामिल होता है जो बिंब इमेज में अज्ञात पिक्सलों की जांच करता है और उन्हें बिंब में विद्यमान अस्वाभाविक समूहों अथवा क्लस्टर के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में संकलित करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपर्यवेक्षित वर्गीकरण तकनीक कहते हैं, ठीक है। ये जो भी हम देखेंगे अभी, इसको हम विस्तार से आगे के वीडियो में देखेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। आइए देखिए, कह रहा है 96 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वर्ष 1687 में ज्वार भाटा तथा चांद और सूर्य के ज्वार भाटा से पैदा होने वाले बल की पहली बार तार्किक व्यवस्था प्रस्तुत की। तो कौन थे आपके, ये आइजैक न्यूटन थे। आइजैक न्यूटन ने ऐसा बताया था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 97 है। 97, निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि हेतु आवश्यक बड़ा मैक्रो पोषक तत्व है। ये सब माइक्रो में आते हैं, मैक्रो में नहीं आते हैं, ये सब माइक्रो में आते हैं। ये है मैक्रो वाला, आंसर क्या होगा, पोटेशियम क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लोग आगे 98, ठीक 98 क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है आपसे, विश्व संरक्षण निगरानी
केंद्र वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर 1995 के अनुसार 1600 ईस्वी से पशु विलुप्तीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग्रेजी कारण रहा है, अंग्रेजी कारण रहा है, मतलब सबसे आगे का कारण रहा है। तो क्या हुआ आपका प्रजाति सन्निवेशन। 98 का हम 99 पर क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है आपसे, कह रहा है तटीय और एस्चुरी जल कभी कभी काइफेन और मलफेन से प्रभावित होता है, प्रायः इसे क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं लाल ज्वार। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? लाल ज्वार। तटीय और एस्चुरी जल कभी कभी काइफेन, इसे एल्गी बोलते हैं, और मलफेन, ठीक है, स्कम से प्रभावित होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम लाल ज्वार। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 100 पर। इसके बाद 50 क्वेश्चन आपके और रह जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये CD हैरिस और कह रहा है CD हैरिस और EL उलमैन, ये विद्वान हुए थे जिन्होंने क्या है ये मॉडल दिया था। तो CD हैरिस और EL उलमैन द्वारा प्रतिपादित शहरी ढांचा के बहुकेंद्रक मॉडल, ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल के नीचे दिए गए आरेख से केंद्र 3 और 6 की शहरी भूमि प्रयोग की पद्धति की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ 3 नंबर ये है और ये 3 नंबर है, और ये क्या है आपका? ये 6 नंबर है। तो 3 नंबर है ये क्या है आपका? ये जो निम्न वर्ग के लोग उनके लिए है, और 6 नंबर क्या है आपका? 6 नंबर वो है जहाँ पे भारी उद्योग लगाते हैं आपके। ठीक है, देखिए क्या होगा इसका, यहाँ दे रहा है ये दूसरा सही होगा आपका, निम्न वर्गीय आवासीय और भारी विनिर्माण, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 101 पर। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 24,000 तथा 6,000 की जनसंख्या वाले दो शहर क्रमशः 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हों तो दोनों को विभक्त करने वाले बिंदु शहर से कितनी दूरी पर होंगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करते हैं कि जो 18 है उस 18 में 24,000 बटे 6,000 कर दो और यहाँ +1 कर दो। कितना करना है आपको, कैसे करना है, ये हम लोग मॉडल थ्योरी के चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये 18 आया आपका, और इसको जब हम काटते हैं तो 6 से काटा तो 6 चौक 24। अच्छा, यहाँ पे हमको एक काम और करना है, इसका वो भी लेना है, वर्गमूल भी लेना है इसका। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस यहाँ क्या हो गया आपका 6 चौक 24, 4 और वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा। 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 18 बटे 3 बराबर 3 × 18 क्या आएगा आपका? 6 आंसर हो जाएगा। आंसर 6 होगा आपका। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 102 है। 102 कह रहा है उपरोक्त चित्र विशेष मॉडल की व्याख्या करता, निम्नलिखित में से निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो क्या है आपका? सेंट्रल प्लेस मॉडल है, केंद्रीय हृदय स्थल सिद्धांत जो है, जो क्रिस्टलर द्वारा दिया गया था, वही यह है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 103 पर, फटाफट देख लेते हैं। 103 कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए, एक ए है और दूसरा आर है, वहां से आपको सही उत्तर चुनना है। कह रहा है, यहाँ पहले से पकड़ लेते हैं। कह रहा है अभी कथन ए है आपका, लॉन्स का मानना था कि परिवहन की लागत और उत्पादन स्थल P के इर्द गिर्द मांग चक्र की परिवर्तनशीलता के कारण कीमत बढ़ती है। फिर से एक बार, लॉन्स क्या बोलता है? कहता है परिवहन की लागत और उत्पादन स्थल P के इर्द गिर्द मांग चक्र की परिवर्तनशीलता के कारण कीमत बढ़ती है, बाजार क्षेत्र का आकार वृत्ताकार होता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, फिर कह रहा है उसने प्रत्येक फलन को पृथक विस्तार और सीमित और अष्टकोणीय पृष्ठभूमि का माना। ठीक है,
तो यहाँ जो है आपका दोनों ही बातें सही है और सही व्याख्या, लेकिन व्याख्या नहीं है। देखेंगे हम लोग मॉडल में इसको और विस्तार से। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 104 है। तो क्या कह रहा है, सीमाएं राज्यों के बीच संक्रामी होने के बजाय भौगोलिक प्रदेशों के मध्य संक्रामी होती है। सही बात है। यह अभिकेंद्रीय बल की अभिव्यक्ति है। तो यह अभिकेंद्रीय बल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये अपकेंद्रीय बल होता है। क्या होता है, ये केंद्रीय बल होता है। तो यहाँ क्या होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। क्वेश्चन नंबर 105 का कह रहा है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण के मानस मानचित्र, यानी कि जो दिमाग में जो मेंटल मैप जो होता है, मेंटल मैप के महत्व पर किसने बल दिया था, तो ये आपके दिए थे एस.जे. गोल्ड दिए थे, मेंटल मैप के संबंध में अपने विचार दिए थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 106। निम्नलिखित में से किसने भूगोल का कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में परिभाषित किया था। तो भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में किसने परिभाषित किया था, तो आपके क्या है, ए हैटनर है। इन्होंने कहा था इसके विषय में। देखते हैं लोग आगे। फिर नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है 107 नंबर क्वेश्चन है आपका 107। किसने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णन किया है। किसने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णित किया। इसका क्या होगा, आपका आई बर्टन होगा। सही उत्तर जो होगा इसका दूसरा होगा, आई बर्टन। नेक्स्ट चलते हैं लोग 108 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए क्या बोलता है आपसे। कहता है, दूर संवेदन में प्रयुक्त निम्नलिखित विद्युतीय चुंबकीय तरंगों में से किसका तरंग सबसे कम है। तो इसका क्या होगा, नीले रंग का तरंग सबसे कम होता है। नेक्स्ट चलते हैं लोग आगे। समायषण रिग्रेशन मॉडल का जो है आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उनको बताना है। इसका उत्तर क्या होगा, तीसरा होगा। यहाँ पे पढ़ लीजिएगा ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन जो है क्या आपका सॉल्विंग वाले मॉडल पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम जो है इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध किससे, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से। नेक्स्ट है आपका 111 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि आयोजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना होगा इसका आंसर सही जो होगा। अब 112 पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से मानदंड टॉर्नेडो को श्रेणीकृत करने के लिए फ्यूजिटा पैमाने के आधार है। तो क्या होगा आपका, ये वायु गति है और संबंधित नुकसान है, यानी सी और डी होगा। जहां सी डी होगा इसे आंसर होगा आपका ये। 112 के बाद 113 पे आते हैं। मध्य अक्षांश चक्रवात बनने के संबंध में निम्नलिखित पदों में से सही पद को पहचानना है आपको। तो सही पद कौन सा होगा आपका, तो यहाँ क्या होगा, वायुमंडलीय ढाल का बल, कोरियोलिस बल और पृष्ठीय घर्षण। तो चक्रवात बनने के लिए सभी आवश्यक यहाँ पे तीनों होगा आपका, तीनों होना चाहिए।